हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा चर्चिल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर दैट इज़ फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। पिछले पीपीटी में हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो होता है वो क्या होता है। फॉरेस्ट के लेयर्स हमने पढ़ा था, इमर्जेंट था, कैनोपी था, टॉप लेयर्स थे, ठीक है ना, अंडर स्टोरी था, ग्राउंड फ्लोर था, ये सब कुछ क्या था, लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट था। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्लांट्स, उसके सीजनल बेसिस में कि कितने लाइफ स्पैन होता है, उसके बेसिस में हमने टाइप ऑफ प्लांट्स भी देखा था। और लास्ट में हमने देखा था कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट है वो इकोसिस्टम लाइक कैसा वर्क करता है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं ना, उनका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका और एनवायरनमेंट के जो इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है, उनके बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं और ये दोनों मिलके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, इनके आपस टुगेदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट टुगेदर कैन बी रिफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के कुछ कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है, इंट्रैक्शंस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपस में भी इंट्रैक्शंस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जैसा कैसा वर्क करता है। तो मूविंग ऑन टू फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म ट्रॉफिक लेवल। ओके, हम पढ़ के आए होंगे, छोटे छोटे क्लासेस में हम पढ़ के आ रहे हैं ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब। आज बस हम उसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है? द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब फूड चेन में ऐसा बहुत सारा स्टेप होता है, बहुत सारा स्टेप है, या कोई सा भी स्टेप मान लो फूड चेन में, जहाँ पे किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या फूड का ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। मतलब फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक स्टेप में, हर एक लिंक में जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो, उस पर्टिकुलर लिंक या उस पर्टिकुलर स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल। एक तरीके से हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इन अ फूड चेन ईच लिंक रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। हर फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई होप सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइज। एक और बार मैं समझा देती हूँ। फूड चेन जो होता है, फूड चेन में बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स प्रेजेंट होता है। तो हर एक स्टेप जहाँ पे किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेप या हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जहाँ पे किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। दूसरे वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि हर एक फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या ही एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, होप सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर टू यू। हम ज्यादा समझेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड्स के। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? मान लो एक सिंपल सा फूड चेन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उस फूड चेन में जो सबसे पहला आता है वो है प्लांट्स। प्लांट्स जो है, जो कि क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड। दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब सेल, ट्रॉफ मतलब फूड। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के लिए अपना खाना बना सकते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद के लिए क्या बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ से। तो जो प्लांट्स होता है, जो प्रोड्यूसर्स होता है, ये क्या होगा, सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये एक ऑर्गेनिज्म है फूड चेन में। पहला ऑर्गेनिज्म क्या था, यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर फूड चेन को कंसिडर किया, उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा प्लांट। फूड चेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लांट से। तो प्लांट क्या एक ऑर्गेनिज्म है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि वो सबसे पहला है तो हम क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये क्या कंसिडर करता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड है हर्बीवोर्स।
अब प्लांट्स को कौन फीड करता है? हर्बीवोर्स। हम पढ़ के आते हैं, ये टर्म्स तो बहुत क्लियर आउट है सबके। हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स क्या होता है। अब हर्बीवोर्स मतलब दोज विच फीड ऑन प्लांट्स, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो प्लांट को अब किसने खाया? हर्बीवोर ने खाया, तो ये सेकेंड ऑर्गेनिजम्स है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये फूड चेन में सेकेंड ऑर्गेनिज्म है। तो ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट्स द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। मूविंग ऑन टू, अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? एक कार्निवोर खाएगा, ठीक है। स्नेक हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, स्नेक हो सकता है, ये सब कुछ क्या कार्निवोर होता है। तो कार्निवोर जो होते हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि ये थर्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या कंसिडर, तो हम यहाँ पे प्लांट्स ले, हर्बीवोर्स में मान लो आपने लिया रैबिट, ठीक है, रैबिट ले लो, डियर ले लो, ठीक है, रैबिट ले लिया हमने, डियर ले लिया, ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन रिप्रेजेंट करेगा? कार्निवोर, जो एनिमल्स को खाता है। दोस ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन अदर एनिमल, विच फीड ऑन एनिमल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि ये फूड चेन में थर्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि फूड चेन में थर्ड ऑर्गेनिज्म है, तो कौन सा ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे मान सकते हैं स्नेक, रैबिट को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है, राइट। तो ये क्या हुआ? स्नेक कौन सा ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थर्ड ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर मतलब जो कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरा ऑर्गेनिजम्स पे ही फीड कर रहा है, बट आगे जाके इनको और कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं खा सकते हैं, वो फूड चेन में सबसे टॉप पोजीशन में एक्वायर करता है, अपना टॉप पोजीशन एक्वायर करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टॉप कार्निवोर। ओके, जिसमें हम आ सकता है, मान लो हॉक ले लिया हमने, स्नेक को कौन खा सकता है? हॉक खा सकता है, ठीक है, ईगल हो गया, पीकॉक हो गया, ये सब कुछ किस में आता है? टॉप कार्निवोर में आता है, ठीक है। तो ये कौन सा? टॉप कार्निवोर, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्गेनिज्म है, तो इसने कौन सा ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट किया? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमने समझ लिया कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। एक और बार मैं समझा देती हूँ। ट्रॉफिक लेवल मतलब अगर हमने फूड चेन को कंसिडर किया, उस फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो, किसका ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या फूड का ट्रांसफर हो रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेप को, हर एक स्टेप को या कोई सा भी एक स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोल सकते हैं, ठीक है ना। उस ट्रॉफिक लेवल में, या हम दूसरे वर्ड्स में अगर समझाना है, तो फूड चेन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने मान लो सिंपल सा फूड चेन को कंसीडर किया, उस सिंपल फूड चेन में सबसे पहले स्टार्ट हम किससे करेंगे? प्लांट्स को, जो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो किसी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रोड्यूसर्स है। तो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल, सबसे पहला फूड चेन का ऑर्गेनिज्म कौन सा था? प्लांट्स था। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये फूड चेन में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है, तो ये सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड है, उस प्लांट्स को अब और कौन खाएगा? उस प्लांट्स को कौन खाने वाला है? हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होता है? एक प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ये एनिमल्स जो प्लांट्स को क्या करते हैं? ईट करता है, फीड करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। क्योंकि वो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है, फूड चेन में सेकेंड ऑर्गेनिज्म है, और ये ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर। कार्निवोर मीन्स दोज एनिमल्स विच कैन फीड ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। अपने फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो किस पर डिपेंडेंट है? एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर। क्योंकि ये फूड चेन में थर्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये कौन से लेवल, ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट में आएगा टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर मतलब फूड चेन में जो टॉप पोजीशन को एक्वायर करता है, लार्ज कार्निवोर। आगे जाके इन ऑर्गेनिजम्स को और कोई खा नहीं सकते until and unless these organisms are dead, ओके। तो ये जो है टॉप कार्निवोर मतलब फूड चेन में टॉप पोजीशन को एक्वायर करते हैं। जैसे कि स्नेक को कौन खा सकता है? अब आगे जाके ईगल खा सकते हैं, हॉक खा सकते हैं, तो वो क्या है? टॉप कार्निवोर। क्योंकि ये फोर्थ ऑर्गेनिज्म है, तो ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर देगा? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो होप सो यू गाइज आर क्लियर्ड आउट विद द टॉपिक ऑफ ट्रॉफिक लेवल। अब हम मूव करेंगे, ये हम पहले से ही पढ़ के आते हैं। ओके, इन नेचर द फूड चेन्स आर नॉट आइसोलेटेड सीक्वेंसेस। ये जो फूड चेन होते हैं ना, वो आइसोलेटेड सीक्वेंसेस नहीं होता। मतलब क्या है? नेचर में
बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट होते हैं। एक नेचर में ऐसा नहीं कि एक ही फूड चेन हमेशा कंटिन्यू रहता है, नहीं, एक्वेटिक फूड चेन भी होता है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन होता है, सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन होता है, पैरासिटिक फूड चेन होता है। ऐसे बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर नेचर में। और ये जो भी फूड चेन होता है वो आइसोलेटेड सीक्वेंसेस नहीं है। आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा अलग अलग सीक्वेंसेस नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब अलग रखना, ओके। Rather they are interconnected with one another, जबकि हर एक फूड चेन कहीं ना कहीं दूसरे फूड चेन से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। हमारे नेचर में इस लाइन का सिंपल सा मतलब इतना है कि हमारे नेचर में बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट है। एक्वेटिक फूड चेन, पानी के अंदर भी एक फूड चेन चलता है, एक्वेटिक फूड चेन। लैंड सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन चलता है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन चलता है, पैरासिटिक फूड चेन चलता है। इतने सारे फूड चेन हमारे एक नेचर में प्रेजेंट होता है। तो ये कंसिडर मत करना कि हर जो फूड चेन होता है वो एक आइसोलेटेड सीक्वेंस है, वो अलग फूड चेन होगा, उस पर दूसरा फूड चेन इंटरेक्ट नहीं करेगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये जो भी फूड चेन होता है वो आपस में कहीं ना कहीं क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ना कि दीज आर आइसोलेटेड सीक्वेंसेस। ये अलग अलग फूड चेन नहीं होते, कहीं ना कहीं ये फूड चेन आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। दैट्स व्हाट दिस लाइन मेंट, ओके। अब हम पढ़ेंगे व्हाट यू मीन बाय इकोसिस्टम। मैंने पीपीटी के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। इकोसिस्टम मतलब इस पर्टिकुलर नेचर में, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, उन दोनों के बीच के इंटरेक्शंस जो होते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिपेंडेंट होते हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बना देता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में भी, मतलब इकोसिस्टम में बहुत सारे कैटेगरीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। सी, ये पर्टिकुलर पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे ना कैसे एनवायरनमेंट एक दूसरे पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट पे इंटरेक्ट करते हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम के फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट होगा, माइक्रोब्स होगा, प्लांट्स होगा, एनिमल्स होगा, और वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। अब इकोसिस्टम के अंदर हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहला होगा प्रोड्यूसर्स, सेकंड होगा कंज्यूमर्स, एंड लास्ट होगा डिकम्पोजर्स, ओके। तो फर्स्ट क्या है, प्रोड्यूसर्स, सेकंड क्या है, कंज्यूमर्स, थर्ड क्या है, डिकम्पोजर्स, ओके। प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉफ्स, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ्स मीन्स फूड। मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो खुद के लिए क्या बना सकता है, खाना बना सकता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं है। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने खुद के लिए अपना खाना प्रिपेयर कर सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपने लिए क्या बनाता है, खाना बनाता है, फूड बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, ओके। तो प्रोड्यूसर्स जो है, हमने इकोसिस्टम में 3 कैटेगरीज पढ़ा, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, एंड डिकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर्स में हम मानते हैं कि इसको है ग्रीन प्लांट्स को, जो भी ग्रीन प्लांट्स इस एनवायरनमेंट पे पाया जाता है वो सब कुछ क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ओके। क्यों प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर्स, इन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ओके, एंड ट्रॉफ्स मीन्स फूड। मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो खुद के लिए कभी भी खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो तो या तो किसी प्लांट पे डिपेंड होगा या तो फिर किसी एनिमल पे डिपेंड होगा अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है ना। कंज्यूमर्स मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद के लिए खाना नहीं बना सकता, वो कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है या फिर एनिमल पे डिपेंडेंट है अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। इन कंज्यूमर्स में हम 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे, हर्बीवोर्स, carnivores, omnivores and scavengers. Herbivores which are plant eating animals, okay? जो animals किस पे feed करते हैं, plants पे feed करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, herbivores. Second, carnivores,
हमने भी पढ़ा था कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को फीड करे, दूसरे एनिमल्स को ईट अप करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। दीज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन, दीज एनिमल्स फीड ऑन अनदर एनिमल्स, दीज आर नोन एज कार्निवोर्स। ठीक है, लास्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों खाता है, प्लांट पे भी डिपेंडेंट है और एनिमल पे भी डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ फूड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। ठीक है, ओमनिवोर्स के एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं क्रो हो गया, बियर हो गया, ह्यूमन हो गया। ठीक है, ये सब कुछ किसके एग्जांपल है, ओमनिवोर के एग्जांपल है। ठीक है ना, कार्निवोर में हम बोल सकते हैं लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब कुछ किसके एग्जांपल हो गया, कार्निवोर का। एंड हर्बीवोर्स में डियर हो गया। फाइन, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं थोड़ा सा आई विल यूज अनदर पेन ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, हर्बीवोर्स में अगर मुझे एग्जांपल लिखना है तो डीर हो गया, रैबिट हो गया, ये किसके एग्जांपल्स होंगे, हर्बीवोर्स के। हर्बीवोर्स मतलब दोस एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स मतलब ऐसा एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा लेता है। ठीक है, दोस एनिमल्स विच फीड ऑन अनदर एनिमल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। ठीक है, ओमनिवोर्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों का आता है, प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ फूड। फूड के लिए वो कहीं ना कहीं प्लांट पे भी डिपेंडेंट है और एनिमल में भी डिपेंडेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। ओमनी मीन्स बोथ। ओके, तो इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे कि क्रो हो गया, ठीक है, बियर हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब कुछ किसके एग्जांपल है, ओमनिवोर का। अब लास्ट हम पढ़ेंगे स्कैवेंजर। अब ये स्कैवेंजर, बहुत सारे बच्चे स्कैवेंजर और डिकम्पोजर्स, इन दोनों के बीच में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्कैवेंजर्स क्या होता है और डिकम्पोजर्स क्या होता है। स्कैवेंजर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एनिमल्स को खाता है। एक तरीके से कार्निवोर्स ने जो भी एनिमल को खाया, उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट होता है ना, ठीक है, मान लो कोई से भी लायन ने एक पर्टिकुलर डीर को खा लिया, बट बच्चे कुछ पार्ट होंगे ना, बच्चे कुछ बोन्स या मसल्स या जो भी पार्ट्स होंगे, वो कौन खाता है, लेफ्ट रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, वो कौन खाता है, स्कैवेंजर्स होते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स कभी भी हंट नहीं करता, कभी भी हंट नहीं करता, दे जस्ट सिंपली ईट डेड एनिमल्स। जो भी एनिमल्स कार्निवोर्स ने कहीं ना कहीं शिकार कर लिया था, कार्निवोर्स ने अपना खाना खा लिया, और जो लेफ्ट रिमेन्स होते हैं, जो भी लेफ्ट रिमेन्स है, वो कौन खाता है, स्कैवेंजर्स खाता है। दे नेवर हंट फॉर एनिमल्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स जो है वो कभी भी एनिमल्स को हंट नहीं करते, दे जस्ट सिंपली ईट डेड एनिमल्स। जो भी रिमेन्स होता है कार्निवोर का, कार्निवोर ने जो भी रिमेन्स लेफ्ट किया, उस रिमेन्स को खाने का काम किसका करते हैं, स्कैवेंजर्स करते हैं। ठीक है, तो स्कैवेंजर्स आर दोस एनिमल्स व्हिच ईट द रिमेन्स ऑफ, ओके, द लेफ्ट रिमेन्स eaten up by the carnivores। जो भी कार्निवोर्स ने अपना खाना खाने के बाद जो भी रिमेन्स बच गया है, लेफ्ट ओवर पार्ट होता है फूड का, वो कौन खाता है, स्कैवेंजर्स खाता है। दे नेवर हंट एनिमल्स, दे फीड ऑन डेड एनिमल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं वॉल्चर। ठीक है, स्कैवेंजर्स में एग्जांपल है वॉल्चर। ठीक है, दे नेवर हंट फॉर एनिमल्स, वो कभी भी एनिमल्स को हंट करके फिर उसको खाएंगे नहीं, दे जस्ट सिंपली ईट डेड एनिमल्स। ओके, जो कहीं ना कहीं किसी कार्निवोर ने हंट कर दिया था, कार्निवोर ने उसको फीड कर लिया, बट उसके कुछ रिमेन्स बच के होंगे, उस रिमेन्स को वो कौन खाएगा, स्कैवेंजर्स खाता है। इनके अंदर जो डाइजेशन होता है, इसमें भी अगर कंफ्यूज हो जाए बेटा, तो स्कैवेंजर्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, डाइजेशन जो होगा वो अंदर होगा, न कि बाहर होगा। जबकि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इनके अंदर डाइजेशन क्या होगा, बाहर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ठीक है ना, डिकम्पोजर्स मतलब दोस ऑर्गेनिजम्स, इसमें हाँ, डिकम्पोजर्स मतलब दोस ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करता है, डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है और सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देता है, ह्यूमस बना देता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो डिकम्पोजर्स क्या होता है, दोस ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करता है, डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है, उनका डिस्ट्रॉय कर देता है और सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देता है, फर्टाइल बना देता है, ह्यूमस फिलअप कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इनके अंदर डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस, ये हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन।
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। तो होप सो यू got clarified with the term between scavengers and decomposers. Scavengers बच्चे वो organisms होते हैं, वो animals होते हैं जो कभी भी animals को hunt नहीं करते हैं, they just simply eat dead एनिमल्स, ओके। जो एनिमल्स कहीं ना कहीं कार्निवोर ने हंट कर दिया था, कार्निवोर ने उसको फीड कर दिया, अब बचे कुछ पार्ट होते हैं जो रिमेन्स होते हैं, वो आगे आके कौन खा लेता है, स्कैवेंजर्स खा लेता है। दे ईट डेड एनिमल्स, और इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जबकि हम डिकम्पोजर्स के बारे में बात करें, डिकम्पोजर्स क्या होता है, जो भी डेड है, जो भी मरा हुआ सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मटीरियल, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, उनको क्या करता है, डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया एंड फंगाई, दिस इज बेसिकली अ फंगाई, ये डायग्राम जो है वो फंगस का है, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। तो हमने इकोसिस्टम में 3 कैटेगरीज पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स, सेकंड हमने पढ़ा कंज्यूमर्स, और लास्ट हमने पढ़ा डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, सिंपली एक और बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, पहले मैं समझा देती हूँ कि इकोसिस्टम क्या होता है एक और बार। इकोसिस्टम क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्म करता है, एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। उनके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। हमने आज 3 कैटेगरीज पढ़ा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करना, ये अपने लिए खुद की ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खुद के लिए अपना खाना बना सकते हैं, वो ना तो किसी दूसरे प्लांट ना तो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है। तो मतलब ऐसा प्लांट्स जो खुद के लिए, मतलब प्लांट्स ही होते हैं बेसिकली, इसका एग्जांपल, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड। तो ये ऑर्गेनिजम्स खुद के लिए क्या बना देता है, खाना बना देता है बाय प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। सेकंड क्या है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब ये ऑर्गेनिजम्स खुद के लिए खाना नहीं प्रिपेयर कर सकता, या तो वो किसी प्लांट पे डिपेंड होगा या तो वो किसी एनिमल पे डिपेंड होगा अपने फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। इसमें हमने पढ़ा था कैटेगरी, जैसे कि हर्बीवोर हो गया जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स हो गया जो एनिमल्स को खाता है, ओमनीवोर हो गया जो दोनों खाता है, प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, क्रो हो गया, बियर हो गया। और स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, दे नेवर हंट एनिमल्स। कार्निवोर्स ने कहीं ना कहीं किसी एनिमल को हंट किया था, उसको उसने खा लिया, उसके बचे हुए रिमेन्स होते वो अब कौन खाएगा, स्कैवेंजर्स खाएगा, ठीक है। तो स्कैवेंजर्स में हमने एग्जांपल लिखा था वॉल्चर, ओके। लास्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उनको डिकम्पोज कर देता है और सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देता है, ह्यूमस से भर देता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगाई। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड फंगाई, और इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो बाहर होता है, ठीक है। ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर सिक्रीट करता है और फिर न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये था 3 कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, अब हम पढ़ेंगे फूड चेन। विल बी टॉकिंग अबाउट फूड चेन। हमने समझा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, मैंने कंसिडर किया था कि एक पर्टिकुलर फूड चेन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन क्या होता है, ठीक है। द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बेसिकली क्या होता है, हु ईट्स हुम, ठीक है, कौन किसको खा रहा है, बेसिकली वो क्या होता है, फूड चेन होता है। कौन किसको खा रहा है, हु इज हुम, दैट इज सिंपली अ फूड चेन, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक चेन बना देता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है, कहीं ना कहीं दूसरा ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है, कहीं ना कहीं चौथा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक चेन बना देता है, ठीक है। कौन किसको खा रहा है उस बेसिस में एक चेन बन जाता है, और उस चेन में किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो उस चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। मतलब ऑर्गेनिजम्स की एक लंबी चेन जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। एक ट्रॉफिक लेवल मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक, दूसरा ट्रॉफिक लेवल मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म। हमने क्या बोला था, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे भी किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बट कहाँ से कहाँ तक, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये आगे जाके क्या बनता है, एक चेन बना देता है। इस चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ओके, तो फूड चेन मतलब सीरीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। कौन किसको खा रहा है, हु ईट्स whom, दैट इज नोन एज फूड चेन। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे डिटरमाइन किया है, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, यू कैन से, ठीक है। प्लांट्स जो है उसमें से मान लो यहाँ पे एक सिंपल से यहाँ पे दिया है, इसको मैं यहाँ पे लैबोरेटरी कर देती हूँ। प्लांट्स जो है उसको मान लो किसी ग्रास हॉपर ने फीड किया, ठीक है, ग्रास हॉपर मान लो या पर्टिकुलर रैबिट भी मान लो, ठीक है। प्लांट्स को कौन खाता है, ग्रास हॉपर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है। अब इस ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग किसको फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर को फीड कर रहा है। अब फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है, और स्नेक को आके जाके कौन खाएगा, पीकॉक खाएगा। तो ये क्या बना, एक फूड चेन बना। और हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है, T1। T1 मीन्स हम ट्रॉफिक लेवल को T के साइन में डिनोट कर सकते हैं। हम ट्रॉफिक लेवल को T के साइन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, तो ये कौन सा हुआ, पहला ट्रॉफिक लेवल। ये क्या हुआ, पहला ट्रॉफिक लेवल। ग्रास हॉपर क्या हुआ, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फ्रॉग क्या हुआ, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। स्नेक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, एंड पीकॉक विल बी द फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। मतलब यहाँ पे एक फूड चेन बन गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। पहले प्लांट्स था, प्लांट्स में कौन फीड किया, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग ने किसको खाया, स्नेक को खाया। स्नेक ने फ्रॉग को खाया, और लास्ट में स्नेक को किसने खाया, पीकॉक ने खाया। मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स की लंबी चेन बन रही है, और हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे प्लांट्स जो है पहला ऑर्गेनिज्म है, तो उसने पहला कौन सा ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ग्रास हॉपर सेकंड ऑर्गेनिज्म है, फूड चेन में सेकंड ऑर्गेनिज्म है, तो उसने कौन सा ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट किया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो मतलब एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक लंबी सी चेन ऑर्गेनिजम्स के, जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म किसको डिटरमाइन करता है, ट्रॉफिक लेवल डिटरमाइन कर रहा है। और यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और ये एनर्जी ट्रांसफर होते एक लंबी सी चेन बन जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। मतलब ऑर्गेनिजम्स की एक लंबी चेन, मतलब एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो कहीं ना कहीं ट्रॉफिक लेवल को डिटरमाइन करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन ट्रॉफिक लेवल के बीच में किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और ये आगे बना के एक चेन बना दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ओके, यहाँ पे मैंने एक और लिखा था, प्लांट्स जो है वो रैबिट भी खा सकते हैं। रैबिट को कौन खाएगा, स्नेक, एंड स्नेक को आगे जाके कौन खा सकता है, हॉक। तो ये अनदर फूड चेन है। मतलब हमारे नेचर में बहुत सारे फूड चेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हमारे नेचर में बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट होता है। और याद करो मैंने बोला था, जो भी फूड चेन प्रेजेंट होता है वो आइसोलेटेड सीक्वेंस नहीं है, कि मतलब ये फूड चेन दूसरे फूड चेन के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये अलग चलेगा वो अलग चलेगा, नहीं। कहीं ना कहीं ये फूड चेन आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। वो कैसे होता है, अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ओके, सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल बता दिया। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया फूड चेन क्या होता है। मतलब ऑर्गेनिजम्स की एक लंबी चेन, जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और इन ट्रॉफिक लेवल के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। एक लंबी चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक ट्रॉफिक लेवल को डिटरमाइन करता है, हर एक ऑर्गेनिज्म, और इन ट्रॉफिक लेवल के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया कि जो सिंपल सा फूड चेन है, प्लांट है, प्लांट कौन सा ट्रॉफिक लेवल डिटरमाइन कर रहा है, T1 डिटरमाइन, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, और स्नेक को फाइनली किसने खाया, पीकॉक ने खाया। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मिलके एक चेन बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फूड चेन, फूड वेब। वेब मतलब वो हमने पढ़ा था चेन, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर चेन बन रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहा है, तीसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, चौथा ऑर्गेनिज्म तीसरा को खा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आगे बन एक चेन बना देता है, ठीक है, एक चेन बना देता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, फूड चेन। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं फूड वेब। वेब क्या होता है, एक तरीके से जाली,
है ना, जाली। जाली कैसे कि हर, याद करो मैंने वापस समझा रही हूँ, मैंने बोला था नेचर में बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट होता है, वह हर एक फूड चेन जो होता है वो आइसोलेटेड सीक्वेंस नहीं होता। आइसोलेटेड सीक्वेंस मतलब ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वो दूसरे सीक्वेंस के साथ डिपेंडेंट नहीं है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फूड चेन जो है, हर एक फूड चेन किसी न किसी दूसरे फूड चेन के साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन हो रहा है, और बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरैक्ट करके एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, एक वेब बना देता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, फूड वेब। इन सिंपल वर्ड्स, ओके, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन which are interconnected at various trophic level so as to form a feeding connection among different organisms। मतलब बहुत सारा फूड चेन नेचर में पाया जाता है, और फूड चेन में जो भी ट्रॉफिक लेवल है, कहीं ना कहीं एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल से, दूसरे फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल से इंटरकनेक्टेड हो रहा है। ऐसा बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए तो वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जाली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड वेब, फूड वेब बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स यू कैन से interconnection of food chains, interconnection of food chain, interconnection of food chain can be termed as food web। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन आपस में क्या हो रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहा है, बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल में इंटरकनेक्ट हो रहा है, तो वो आगे जाके क्या बना देता है, एक फूड वेब बना देता है। क्यों बनाता है, कहीं ना कहीं अगर एक फूड चेन पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स को नहीं मिल रहा हो, वो सोर्स ऑफ फूड नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए दूसरे फूड चेन में कहीं ना कहीं उसके लिए वो फूड का क्या बन जाए, सोर्स बन जाए, इसलिए यहाँ बन रहा है फूड वेब। मान लो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि देखो प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स को कौन खा रहा है, बटरफ्लाई खा रहा है, बटरफ्लाई को कौन खाएगा, एक रेवन खाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक फूड चेन कंप्लीट हो गया। अब बटरफ्लाई को तो लिजर्ड भी तो खा सकता है, लिजर्ड को आगे जाके कौन खाएगा, माउंटेन लायन खाएगा, ठीक है। अब प्लांट को फ्रॉग भी, सॉरी प्लांट में ग्रास हॉपर जो होता है वो फ्रॉग भी खा रहा है, फ्रॉग को लिजर्ड भी खा सकता है। तो फ्रॉग के पास अगर ऑप्शन नहीं, मतलब रेवन के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं हो फ्रॉग का, तो कहीं ना कहीं कैंगरू कैन ऑल्सो ईट फ्रॉग। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल में कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं उनको, अगर ये पर्टिकुलर जैसे बोलते हैं ना ऑल्टरनेटिव चूज करना, कि हमारे पास ये नहीं है तो हम दूसरी चीज को भी चूज कर सकते हैं खाने के लिए। मान लो मेरे पास एप्पल नहीं है तो मैं बनाना भी खा सकती हूँ, ठीक है ना। तो बनाना के साथ दूसरा फूड चेन मान लो, और एप्पल के साथ दूसरा फूड चेन मान लो। तो मेरे पास अगर एप्पल नहीं हो तो मैं बनाना में स्विच करूँ, तो इससे क्या बनता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट होता है। अगर एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिजम्स को वो ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे फूड चेन के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपना सोर्स ऑफ फूड मान सकता है। इसके वजह से एक पर्टिकुलर फूड चेन दूसरे पर्टिकुलर फूड चेन से क्या हो सकता है, इंटरकनेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। फूड वेब इन सिंपली मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स। एक फूड चेन दूसरे फूड चेन में, एक ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे फूड चेन के किसी और ऑर्गेनिजम्स को फीड करे, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फूड, एक ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फूड वेब। ओके, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन कैन बी टर्म्ड एज फूड वेब। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स के पास मान लो कि ये सोर्स नहीं प्रेजेंट हो, तो वो दूसरे फूड चेन के किसी ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना बना सके, ठीक है, उसके पास एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फूड वेब। ओके, सो फूड चेन जो होता है एनवायरमेंट में, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। तो आज के लिए ये हमने फूड वेब समझ लिया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज पीपीटी। अब हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते जाएंगे। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया, और आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।